भारत के उत्तर में महाहिमालय के दक्षिणी ढाल को पर्वतीय क्षेत्र कहा जाता है। इस भूभाग को हम देवभूमि उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। यहाँ की भवन निर्माण शैली शेष भारत से अलग रही है। तो आइए आपको रूबरू करवाते हैं उत्तराखंड के कुमाऊं में पारंपरिक भवन निर्माण शैली व काष्ठ कला से। काष्ठ कला का प्रयोग यहाँ के दरवाजों से प्रारंभ होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ अंकित की जाती हैं। दरवाजे के ठीक ऊपरी हिस्से में विभिन्न देवी देवताओं को, मुख्यतः गणेश व विष्णु का अंकन किया जाता है। इसी में हम एक दूसरा उदाहरण देख रहे हैं, जिसमें विभिन्न रंगों से सजावट की हुई दिखाई दे रही है, ताकि दरवाजे की चौखट पर की गई कलाकृतियों को और अधिक आकर्षित बनाया जा सके। खिड़कियाँ, जिन्हें स्थानीय भाषा में छज्जे कहा जाता है, जिन पर फूल, पत्ते, पशु पक्षियों का अलंकरण दिखता है। सामान्यतः यहाँ पर बैठकर घर के सदस्य, बड़े बुजुर्ग चाय की चुस्की के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। इन खिड़कियों को दरवाजे के बाईं व दाईं दोनों तरफ से बनाया जाता है, जिससे घर के चारों ओर की निगरानी रखी जा सके। खिड़कियों के ठीक नीचे अनाज भंडारण के लिए भंडार गृह बनाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में गोठमाव कहा जाता है। ये भंडार कक्षों का आकार घर की विशालता पर निर्भर करता है। सामान्यतः यहाँ के सभी भवनों में भंडार कक्ष बना होता है। इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ के लोगों का कृषि प्रधान होना है। प्राचीन भवनों में, जहाँ घर की दूसरी तीसरी मंजिल में जाने के लिए मिट्टी से निर्मित सीढ़ियाँ दरवाजे के अंदर की ओर से बनाई जाती थी, वहीं आधुनिकता की ओर बढ़ते बढ़ते सीढ़ियाँ दरवाजे से बाहर की ओर बनाई जाने लगी, जिन्हें आंगन से दरवाजों की तरफ को जोड़ा जाता है। प्रस्तुत चित्र में जो घरों का लंबा समूह दिखाई दे रहा है, इन्हें स्थानीय लोक भाषा में बाखली कहा जाता है, जहाँ पर कम से कम 9-10 लोगों के परिवार एक साथ रहते थे, जिन्हें बनाने का मुख्य उद्देश्य आपसी मेल मिलाप व सौहार्द की भावना से रहना था। इस प्रकार से हम कई प्रकार की बाखलियों का सुंदर चित्रण देख सकते हैं, परंतु वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो ये बाखलियाँ अब लुप्त होने की कगार में हैं। कहीं कहीं पर एकाएक ही ये देखने को मिलती है। अगर हम भवन निर्माण की शैली की बात करें तो इनका निर्माण यहाँ की रीतों को ध्यान में रखते हुए किया जाता था। अगर हम घरों की ऊंचाई की बात करते हैं तो ये हमें अक्सर छोटे दिखाई देते हैं, ताकि घर गर्मी में ठंडा व सर्दियों में गर्म रह सके। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है, जिसे मिट्टी व गारे से लिपकर तैयार किया जाता था। इसी में कुछ दूसरे प्रकार के भवनों की भी झलक दृष्टिगोचर होती है, जिनमें लकड़ी से किया हुआ काम अधिक दिखाई देता है। खिड़की के ठीक ऊपर की तरफ गोलाकार लकड़ी के आकार की पट्टी दिखाई दे रही है। इसे बनाने का उद्देश्य घर की नक्काशी के साथ ही साथ घर को बारिश व हवा, तूफान की थपेड़ों से बचाने के लिए भी किया जाता था। दुर्भाग्यवश आज इन घरों की स्थिति जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। लोग यहाँ से पलायन कर आधुनिकता की दौड़ में अपनी पारंपरिक धरोहरों को छोड़ आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा आपको
जो दरवाज़ा व चौखट दिखाई दे रहा है, आपको इसका आकार आज की अपेक्षा कुछ छोटा नज़र आ रहा होगा। इसका आकार छोटा होना यहाँ के लोगों की संस्कृति व धार्मिक आस्था से जुड़ा होना है। हमारे बड़े बुजुर्गों के कहने अनुसार यहाँ के लोग अपने घरों को मंदिर का दर्जा देते थे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ के दरवाज़ों के अलंकरण में विभिन्न देवी देवता व उनके वाहनों को भी उकेरा गया है। यहाँ के लोगों का मानना था कि जो भी व्यक्ति घर के अंदर प्रवेश करे वो शीश झुकाकर प्रवेश करे। इसमें आप भली भांति देख सकते हैं कि कितने सुंदर तरीके से विभिन्न प्रकार का अलंकरण किया गया है। इस चित्र में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस तरह से दरवाज़ों को मंदिर का आकार देकर उसमें घंटियों को भी उकेरा गया है। घर के बाहरी ओर को काफ़ी चौड़ा व लंबा आंगन बनाया जाता है, जिसमें घर के कामकाज के साथ ही साथ बच्चों के खेलने के लिए भी काफ़ी जगह होती है। ये आंगन बड़े बड़े चौड़े पत्थर के पटालों से बनाया जाता है। वर्तमान दौर में भी कुमाऊं के हर एक घर के सामने से बड़े बड़े पत्थर के पटालों से आंगन बनाया जाता है। घरों के आंगन के बीच में ओखल, जिसे अनाज कूटने के प्रयोग में लाया जाता है, अक्सर हर घर के सामने दिखाई देता है। आज वर्तमान दौर की अगर हम बात करते हैं तो ये पारंपरिक भवन निर्माण शैली और ये काष्ठ कला अब लुप्त होने की कगार पर आ पहुंची है। कुमाऊं में अब इन भवनों को बनाने का दौर लुप्त हो चुका है। गांव घरों से लोग अपनी धरोहरों को छोड़ रोजगार, शिक्षा की तलाश में महानगरों को पलायन कर चुके हैं और इन पारंपरिक घरों के स्थान पर लकड़ी, पत्थर को छोड़ ईंट, सीमेंट, सरिया का प्रयोग कर घरों का निर्माण किया जाने लगा है। आज ज़रूरत है कि हम अपनी पारंपरिक भवन निर्माण कला को संरक्षित कर अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इस अद्भुत कला से रूबरू करवाएं।